हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप भी अपने कूलिंग कॉइल को आसानी से चेक कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में एक कूलिंग कॉइल है और इस कूलिंग कॉइल का लीकेज चेक करना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और मैं बच्चों के द्वारा रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा बनवा रहा हूँ, तो उसका भी मैं प्रैक्टिकल पूरा करवाऊंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं चेक करने के लिए बताऊंगा। कूलिंग कॉइल, कंडेंसर, फिल्टर और इसके बाद कैपिलरी कैसे ऐड करते हैं, फिल्टर को कैसे ऐड करते हैं, कूलिंग कॉइल को कैसे लगाते हैं, कंडेंसर को कैसे लगाते हैं। पूरा एक ये टॉपिक ही चलने वाला है अपने पास में। और कंप्रेसर को कैसे ऐड करेंगे और उसमें गैस चार्जिंग कैसे करेंगे, लीकेज कैसे चेक करेंगे, सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहेगा वीडियो क्लास तक, एक ही चीजों के बारे में पूरी जानकारी आपके पास में होती रहेगी। दूसरी चीज कि अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं डीएम आवास के पीछे आरडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर है, आप कॉल करिए, संपर्क करिए और आप भी अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कूलिंग कॉइल को कैसे चेक किया जाता है और इसके अंदर प्रेशर कितना डाला जाएगा और प्रेशर डालने से पहले क्या क्या हमको करना पड़ेगा, सभी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका वायर पाइप जो है कैपिलरी कटा हुआ है और यहाँ पे भी पाइप आपका कटा हुआ है। तो इसके अंदर प्रेशर कैसे डालेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि इसके अंदर प्रेशर कैसे डालेंगे। और हमारे पास में एक सर्विस कंप्रेसर है, सर्विस कंप्रेसर के द्वारा ही प्रेशर डालना है, जिसके लिए एक हमने एलपीजी कैन भी लिया हुआ है और हमारे पास में इसके सहयोग के लिए हमारे पास में देखिए चार्जिंग पाइप और एक गैस भी मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर कितना पीएसआई प्रेशर डालना है वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अधिक से अधिक पीएसआई का यूज इसके अंदर नहीं कर सकते हम लोग। तो थोड़ा सा लीकेज को चेक करना होगा। लीकेज चेक करने के लिए इस सिस्टम को मैं पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल में कन्वर्ट करके और आप लोगों को दिखाऊंगा रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करता है। तो आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये इसका 5-6 आपका पूरा पार्ट होने वाला है। कूलिंग कॉइल चेक करने के लिए, कंडेंसर को चेक करने के लिए, फिल्टर कैसे लगाते हैं, कैपिलरी कैसे लगाते हैं और आपकी फ्रिज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सभी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। और इसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे पूरे फ्रिज का अंदर का भाग मैं बाहर सेट करके और उसको चला करके आप लोगों को दिखाऊंगा। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, तो इसके यानी कूलिंग कॉइल को चेक करने के लिए एक पॉइंट को बंद करना पड़ेगा, किसी भी एक पॉइंट को इसके अंदर बंद करना पड़ेगा। तो आइए, कैपिलरी को बंद करना बहुत ही आसान है। मैं कैपिलरी को बंद कर लेता हूं और यहाँ पे यानी अपना जो इसका दूसरा पॉइंट है वहां पे मैं एनआरबी वाल लगा दूंगा। क्योंकि एनआरबी वाल लगाने से बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हम आसानी से इसके अंदर हवा को भर पाएंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे और जाकर के लीकेज भी चेक कर पाएंगे इसके अंदर लीकेज है कि नहीं है। ठीक, किसी बाल्टी के अंदर, टब के अंदर डाल करके या शैम्पू के झाग बना करके, जैसा भी होगा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको बिल्डिंग करता हूँ। बिल्डिंग करने के लिए एक आपके पास में बिल्ट-इन गैस होना चाहिए, तो हमारे पास में है, हमने इसको ले लिया है और आप आसानी से देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से लीकेज चेक होगा। फैन बंद कर दीजिए। कैपिलरी को बिल्डिंग करना है, बहुत ज्यादा आपको जलाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी तरीके से कैपिलरी की बिल्डिंग कर सकते हैं। एक ब्रिजिंग राड भी आपको रखना है। इस ब्रिजिंग राड को हल्का हल्का आप गर्म करिए यहाँ पे, और यहाँ पे बस आसानी से लगा दीजिए। ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। बहुत ज्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लगता है, आप आसानी से बिल्डिंग कर सकते हैं। और ये अब बिल्डिंग हो गया हमारा एक सिरा। अब दूसरे सिरा में जो है हमको एनआरबी वाल्व जोड़ना है। आप चाहेंगे तो यहीं पे एनआरबी वाल्व आप आराम से ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप लोगों को दिखाना था। कैपिलरी को हमने चोक कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारा सिरा बिल्कुल बंद हो गया। दूसरे सिरा पे हमको एनआरबी वाल्व जोड़ना है, यानी यहाँ पे एनआरबी वाल्व जोड़ना है। तो इसमें से किसी एक पाइप का मुंह थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पाइप आपकी 1/4 की ही हो जा रही है, तो इसके अंदर बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो अब आइए सबसे पहले एक पाइप को सूजिंग करते हैं और सूजिंग करके फिर बिल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। सूजिंग करने के लिए सबसे पहले एक आपको फ्लेयरिंग टूल्स लेना पड़ेगा या सूजिंग टूल्स लेना पड़ेगा। इसको मैंने ले लिया, ठीक है, और फ्लेयरिंग टूल्स के अंदर अपने पाइप को पूरा मैं निकाल करके और अच्छे से ये टाइट कर दिया हूं, ताकि ये पाइप जो है नीचे ठोकने पर सरके नहीं, ठीक है। इसके बाद से आपको एक सूजिंग टूल्स लेना है। इस सूजिंग टूल्स के माध्यम से हम इसके पाइपों को सूजिंग करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से।
तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और देखिए 1/4 की पाइप अगर खास करके आप स्विचिंग कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत तेजी से आपको नहीं ठोकना है, आसानी तरीके से, ठीक है। और बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आराम आराम से ठोकिए, बिल्कुल आपका पाइप बहुत ही अच्छे तरीके से आपका स्विचिंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा तेजी रखने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से इसको ठोकिए, आपकी पूरी पाइप बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे तरीके से स्विचिंग हो जाएगी। देखिए आपका पाइप जो है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से स्विचिंग हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, क्योंकि जितना पाइप अंदर जाएगा उतनी ही अच्छे तरीके से स्विचिंग हो पाएगी। देखिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा स्विचिंग आपका हो पाया है। आप आसानी से देखिए इस चीज को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका स्विचिंग हुआ है। तो अगर आप भी इस तरीके से स्विचिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज इसके अंदर नहीं है। अब इसको मैं खोलता हूं और निकाल करके अपने कूलिंग कॉइल के दूसरे सिरे पे इसको स्विचिंग बिल्डिंग करने की जरूरत है। आप बिल्डिंग भी सीख सकते हैं, बिल्डिंग भी बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है कि आपको बिल्डिंग में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। आप देखिए ये पाइप ना तिरछा हुआ है, ना किसी प्रकार से कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको स्विचिंग कर सकते हैं। मेन चीज होता है हाथ की सफाई, आपके हाथ में कितना सफाई है वो चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके अंदर हाथ के अंदर सफाई नहीं है, या फिर एक टीचर एक ट्रेनर के अंदर हाथ की सफाई नहीं है, इस पाइप को टेढ़ा कर देगा, इस पाइप को स्विचिंग नहीं कर पाएगा, बार बार चीजों को भूल जाएगा, तो वो भी चीज आपको देख करके वहीं पे एजुकेशन लेना है जहाँ पे आपका ट्रेनर अच्छा हो, जहाँ पे आपका ट्रेनर अच्छा से शिक्षा देता हो। आप देख सकते हैं पाइप को बहुत अच्छे तरीके से स्विचिंग कर ली गई है। आप इसके द्वारा पाइप को बेल्डिंग करेंगे और उसके अंदर लीकेज को चेक करेंगे। अब आइए अपने कूलिंग कॉइल को रखते हैं और फिर आपको उसके अंदर बेल्डिंग करके फिर दिखाते हैं कि कैसे उसके अंदर प्रेशर डाला जाएगा और कितना प्रेशर डाला जाएगा। देखिए अब इस पाइप को बेल्डिंग किया जा रहा है। देखिए ये पाइप आपकी बिल्डिंग हो चुकी है। अब इसको जो है लीकेज जब इसके अंदर चेक किया जाएगा वो बहुत ही आसानी तरीके से होगा। कैसे होगा आगे देखिए। जैसा कि ये हम बिल्डिंग कर चुके थे और बिल्डिंग करने के बाद से ये जो मैंने पिन वॉल निकाला था, इस वॉल को हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब लगाएंगे तो हम इसको आसानी से उठा के कहीं भी लेकर जाएं, लीकेज चेक करें, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद से इस वॉल्व को इसके अंदर फिट करता हूँ, चूंकि ठंडा हो चुका है अब, ठीक है। और सावधानी रखना है, बिल्डिंग करने से पहले आपको इसको हमेशा निकाल ही लेना, नहीं तो ये आपका पिन वॉल जो होता है वो खराब हो जाएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से लगा लिया, अब इसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद से जो है हम इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए पिन करके दब रहा है कि नहीं दब रहा है, दब रहा है, ठीक है, आपका अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब इसके बाद से यहाँ पे हमने बेल्डिंग भी कर लिया और यहाँ पे हमने जो है कि अपना लगा लिया वॉल भी। अब इसको हम लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक करने के लिए एक प्रेशर गेज की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक गेज ले लिया और दो ठे हमने चार्जिंग पाइप ले लिया और एक चार्जिंग पाइप को देखिए, एक चार्जिंग पाइप को आपके इसके ऊपर ऐड कर लेना है और एक चार्जिंग पाइप को अपने कंप्रेसर के डिस्चार्ज के ऊपर ऐड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पिन वाला है, इस पिन वाले को ही इसके ऊपर कसेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए अब इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया। अब इसके बाद से ये जो दूसरा सिरा है हम इसको प्रेशर गेज के दूसरे सिरा पे इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये ऐड हो चुका है। अब इसके बाद से ये मेरा कंप्रेसर और कंप्रेसर के इसको कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो कंप्रेसर का डिस्चार्ज के अंदर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो पाइप सबसे पतली होती है वही कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है। तो इसको अपने कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे इसको ऐड कर लेंगे।
सर्विस कंप्रेसर के कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे मैंने इसको ऐड कर लिया। ये हर चीजें कंप्लीट हो गई। अब जितना प्रेशर जाएगा इस प्रेशर गेज के अंदर दिखाएगा। मैं इसको प्रेशर गेज को खोल देता हूँ, यहाँ पे खुला हुआ भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना प्रेशर मैं डाल रहा हूँ। जैसा कि कंप्रेसर मेरा ये स्टार्ट हो चुका है और मैं इसका इंतजार करूंगा पीएसआई जाने का। देखिए बहुत ज्यादा इसके अंदर पीएसआई नहीं डालूंगा मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका पीएसआई है, हमने 20 पीएसआई यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में 20 पीएसआई हमने यहाँ पे प्रेशर को डाल दिया। और यहाँ पे पीएसआई को हमको इसके अंदर डालने के बाद से अब हम इसको इंतजार करेंगे कि इसका प्रेशर डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर इसका प्रेशर डाउन नहीं होगा यानी इसके अंदर लीकेज भी नहीं होगा। और उसके पहले हम लोग शैम्पू का झाग बना करके जगह जगह पे चेक कर लेंगे कहीं पे लीकेज तो नहीं है। इसके लिए हम एक बोतल में पानी भर लेंगे। इस बोतल में पानी भर लेता हूँ और पानी भर करके शैम्पू इसके अंदर डाल करके और फिर चेक करेंगे कि लीकेज है या नहीं है। आइए सबसे पहले पानी मंगाते हैं और शैम्पू का झाग बनाते हैं, फिर लीकेज को चेक करते हैं। तो अब जो है कि हम लीकेज चेक करते हैं। शैम्पू का झाग हमारे पास में बन चुका है और यहाँ पे देखिए शैम्पू का झाग बनने के बाद से जहां भी लीकेज हो वहां पे आप शैम्पू के झाग को अच्छी तरीके से लगाइए। और अच्छी तरीके से जब लगा करके इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका गुब्बारा जैसे फूलने लगेगा, तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे लीकेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ पहचानना होगा और आप शैम्पू के झाग को आसानी से बनाइए। और इसको यहाँ पे देखिए लीकेज तो नहीं है, क्योंकि खास करके एल्युमिनियम और कॉपर के बिल्डिंग पे लीकेज होता है आपका। यहाँ पे चेक करने की जरूरत है आपको। जैसे ये गुब्बारा फूला है ऐसे ये फूलता जाएगा और फूटता जाएगा, समझ में आ जाएगा कि लीकेज है। यहाँ देखिए कोई गुब्बारा फूल नहीं रहा है, समझ में आया कि यहाँ पे लीकेज नहीं है। ध्यान से देखिए चीजों को। काफी देर मैंने इसको चेक किया। कैपिलरी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने बिल्डिंग मारा था वहां से लीकेज है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए लीकेज नहीं है। और साथ में यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्डिंग हुआ था, लीकेज है कि नहीं है। साथ में जो हम लोगों ने एनआरवी वाल जोड़ा था वहां पर भी मैं चेक कर लेता हूँ लीकेज है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए लीकेज नहीं है, जो बिल्डिंग हमने मारा था। ठीक है, जगह जगह पे जहां भी लीकेज वाले संभावना हो वहां पे चेक कर लीजिए आप। फिर ये आपका एक्यूमुलेटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको चेक करिए लीकेज है या नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग पहचान पाएंगे कि आपके कूलिंग कॉइल के अंदर लीकेज है कि नहीं है। यही कूलिंग कॉइल अगर एसी का होगा तो टब में या फिर बड़े तालाब में जाकर के डुबा करके हम लोग चेक करेंगे। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बस बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ से आप एनआरवी वाल्व को खोल दीजिए। ठीक है, इसको आप आसानी से इसको खोल दीजिए और खोल करके इसको आप तालाब में लेते जाइए। ठीक है, इसको लेते ही पूरा इसको डुबा दीजिए। अगर कहीं से भी बुलबुला निकलता है तो आपका लीकेज होगा। लेकिन अभी इसके अंदर से हमने हर एक जगह से चेक कर लिया, कहीं से बुलबुला नहीं फेंका, यानी आपका जो कूलिंग कॉइल था वो लीकेज नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि लीकेज कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद से प्रेशर इसका आप लोग जरूर खोल दीजिए, निकाल दीजिए। देखिए प्रेशर इसके अंदर था। ठीक है, तो हमने इस प्रेशर को निकाल दिया आसानी से इजी वे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रेशर नहीं भरा जाता है। 15 से 20 पीएसआई, क्योंकि ये आपका एल्युमिनियम का होता है, टूटने का डर शंका बना रहेगा। तो हम जो है इसको चेक कर लिए, इसके अंदर कहीं भी लीकेज हमारा नहीं है, अच्छा है। तो इस कूलिंग कॉइल के द्वारा रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको बना करके मैं दिखाऊंगा। आपको अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल के संबंधित एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। धन्यवाद।